22 जनवरी को अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। पूरा देश इस वक्त राममय है, लेकिन हम इस वक्त बिहार के दरभंगा में हैं और हम एक ऐसे कार सेवक से आपको मिलाने जा रहे हैं जो गुमनामी की जीवन जी रहे हैं। हालांकि इनका दावा है कि इन्होंने ही पहले उस विवादित ढांचे के गुंबद पर चढ़ा था और जो वहां गुंबद ढहा गया था उसमें ये पहले व्यक्ति थे। ये बताइए कि आपका नाम क्या है? वीरेंद्र कुमार बैठा उर्फ झमेली बाबा फलाड़ी। झमेली बाबा, ये बताइए कि आप कब गए थे वहां और क्या है ये जानकारी ये मिल रही है कि आपने वो प्रण लिया था 6 दिसंबर को जब विवादित ढांचा गिराया गया था। उस दिन से आप अन्न जल ग्रहण नहीं कर रहे हैं, जल सिर्फ ले रहे हैं, अन्न ग्रहण छोड़ दिया, फलहार कर रहे हैं। क्या सही क्या हुआ था? फलहारी हुआ था। बाबरी मंदिर को तोड़ के जो आए थे, कल की जो ढांचा था उसको हमने तोड़ के आया था। और जब से अब मंदिर जब बनेगा उसके बाद ही हम इसका अन्न खाना माने प्रस्थान करेंगे। क्या किए थे आपने जो वहाँ जो है, क्या प्रण लिया था जिस समय आप गए थे? क्या सिचुएशन था, प्रण क्या लिया? अच्छा, हम सबसे पहले यहाँ से गया जमुना नदी में स्नान किया हूँ। उसके बाद एक महात्मा का आशीर्वाद लिया हूँ। उसके बाद मैंने यह संकल्प लिया हूँ कि आज किसी भी हालत में इसको 3.5 घंटा के अंदर में तोड़ के हटा देना है। और एक रास्ता में चाय की दुकान था, वहाँ एक महादेव बाबू हम लोग सब खड़ा होकर के बैठ करके उसके बाद एक मट्टी के बर्तन में दही खाया वो सभी आदमी, और उसके बाद चला तोड़ने के लिए। वहाँ से जाने के बाद एक छत पड़ता मकान बना हुआ था, उस मकान के ऊपर में मैं चढ़ा। चढ़ने के बाद देखा कि अब जाने का साधन नहीं है, तो सभी आदमी मिल करके नीचे आए। नीचे आने के बाद उसके बाद देखे एक लड़का के हाथ में बहुत बड़ा पाइप था। उस पाइप को कहे कि इसको छीनिए। उससे पाइप लिया गया और उसके बाद उसके पीछे में जा करके उस पाइप के 3 वो पाइप में फंसा करके उसको हम लोग रखे। और उसके बाद सबों को कहे कि आप लोग चले आइए पोल के खम्भा के पास। पोल के खम्भा को हिलाइएगा, पोल का खम्भा गिर जाएगा, इधर हम लोग तोड़ देंगे सटाक सना। सब आदमी मिल करके टूटा, सीढ़ी लगा दिए, सारा का सारा आदमी पीछे से जो है सो सीढ़ी पर चढ़ करके उस पार हो गया। उस पर से जब है चढ़ते थे ऊपर, तो एक कार्यकर्ता को हमको बार बार प्रशासन जो ऊपर में जो ड्यूटी करता था वो ठेल देता था। 3 बार 4 बार ठेल दिया तो हम लोग कहे कि पहले ईटा उठाओ, इसको मारो, भाग जाएगा वो। बस 3-4 ईटा उसको मारा कि भागा वो छोड़ करके। उसके बाद कहे कि अब चलो आगे बढ़ो। तब उसके बाद हम लोग ऊपर चढ़े। चढ़ने के बाद उसी पाइप से जो है उसको हम लोग तोड़ रहे थे। उसके बाद एक लड़का और था मेरे साथ, वो ऊपरे में रह गया। रितम्बड़ा हमारी जो शक्ति थी वो वहां से आह्वान कर रही है, बेटा उतर जाओ, मेरा कसम है। डायनामाइट सेट कर दिया गया है, जो ही समय में गिर जाएगा। लेकिन हम उतर गए। उनके बाद से वो लड़का अटका हुआ रह गया वहां। वो गुंबद के साथ गिरा, वो लड़का को खरोच तक भी नहीं आया, छड़ पकड़ के खड़ा का ही खड़ा रह गया। और उसमें 4 लाश जो पड़ा हुआ था उन सबों को हम लोग खोद खाद करके बाहर निकाल दिया। फिर आपने क्या प्रण लिया जब वहाँ विवादित ढांचा गिराया गया? तो आपने प्रण लिया, जैसे हम लोग को जानकारी मिला है कि आप उस दिन से जो है अन्न नहीं खा रहे हैं, फल पे हैं। तो कब प्रण लिया था क्या? हाँ, तो वहां से आने के बाद ही यहाँ मैं संकल्प लिया हूँ कि जब इतना संत महात्मा लोग कहते हैं हम फल पर रहते हैं, पानी पर रहते हैं, लेकिन हम उतना ही तक रहे कि जब अब मंदिर बनेगा उसके बाद हम अपना बाल दाढ़ी कटाऊंगा और उसके बाद हम नमक चाट करके यहाँ संकल्प लूंगा। ये बाल दाढ़ी मेरा जमुना नदी के किनारे, सरजू नदी के किनारे बालू में जब इसको जाके दफना देंगे। अभी फिर जीवित कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं? अभी मेरा आहार है, केला है, दूध है, दही है, सेव है, पपीता है, मूली है, गाजर है, टमाटर है, अलुआ है, ये सब आलू है, क्या कहते हैं इसको, ये बथुआ का साग है, कद्दू है, ये सब अपना जीवन काटते हैं खा करके। अच्छा, जब जा रहे थे यहाँ से तो घर परिवार के लोग आपको रोका नहीं और आपको डर नहीं लगा कि आपकी जान भी जा सकती है? आज तक कोई भी काम किया हूँ अपना जीवन में अपना बाप माई से हटके ही मैं किया हूँ। हम अपना मरने और जीने के लिए कोई परवाह नहीं किया। हमको आगे क्या होगा बचाना उनका काम है, नहीं बचाना उनका काम है। डर नहीं लगा था जब अयोध्या में इतना हो रहा? कभी भी हमको आज तक डर हुआ ही नहीं है कि हम मर जाएंगे इस पर चढ़ेंगे तो। अच्छा, कुछ तस्वीरें देख रहे हैं, वो जो आप लगाए हुए हैं वो क्या है? एक तस्वीर उठा के बताएं, इसमें कौन है, क्या है, कब की है वो तस्वीर? ये तस्वीर में देख लीजिए, ये बायां साइड में मैं हूँ, दाहिना साइड में हमारे अशोक पार्षद 42 के हैं, ये बेलवागंज के गजेंद्र चौधरी हैं, ये शंभू जी हमारे गुदरी के हैं।
ये कब के एक ईंट भी इसके अंदर दिख रहा है, वो क्या ये आपके हाथ में भी ईंट है? ये भी ईटा है, ये भी ईटा है। वो क्या? ये ईटा मैं लाया हूँ। उसके बाद समस्तीपुर में घोषणा हुआ कि जो जहाँ से जो संपत्ति को ला रहे हैं उसको वहीं फेंक दिया जाए। हम लोगों ने कहा कि साला उतना दूर से जो है सो लोड करके लेबो किया, फेंकियो देंगे, किसी मकान में चला जाएगा ये। तो बस उसको रखे हुए थे, तब तक वो मकान बन रहा था, उसमें वो चला गया। अच्छा, अब जबकि प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होना है, एक तो आपके अंदर क्या खुशी है, और चूंकि कई कार सेवक को बुलाया भी गया है, तो आपको क्या किसी ने खोजा है? देखिए, अभी तक तो हमको कोई खोजा नहीं है। हमको खोजने से न खोजने से कोई मतलब नहीं, कोई लोभ ही नहीं है। हमको नाम नहीं कमाना है, हमको समाज में रहते हैं, समाज का सेवा का काम करते हैं। हमको समाज जितना हेल्प करेंगे उतना बाहर का आदमी हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो कितनी खुशी है आप जबकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होना, क्या करेंगे? बनेगा तो और खुशी है, समाज हमारे खुशहाली मनाएंगे, पूरा दीप जलाएंगे 22 को। जाएंगे अयोध्या, जाएंगे मन जाएंगे करता है? अयोध्या तो जाएंगे ही, माने 1-2 महीने के अंदर में जाएंगे। जनवरी बीत रहा है, फरवरी के बीच में जाएंगे। अच्छा, ये भी एक खबर आ रही है, जो कुछ लोगों से हमने बात की, तो आप तो ठीक है जो भक्ति कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, लेकिन आप रोजा रमजान भी रखते हैं क्या? हाँ, 30 रोजा मैं रखता हूँ। मैं हिंदू मुसलमान भी सब भाई देखते हैं, अब मैं उनको भी देखता हूँ कि वो रोजा कैठो रखते हैं नहीं रखते हैं, वो भी मैं देखता हूँ। तो आपके इस कारनामे से तो वो मुस्लिम जो आपके दोस्त होंगे समाज में, वो तो नाराज होंगे। कोई भी नाराज, वो भी आकर खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे कौशल इमाम हाशमी कई बार ऑफर किए हैं कि बाबा मेरे यहाँ भी आकर के दफे आकर के अल्पाहार कर लीजिए, लेकिन मैं जाता नहीं हूँ। इसीलिए कुछ हिंदू समाज के लोग ऐसे होते हैं ना, जो बदनाम करने लगते हैं कि मुसलमान के जाके वो अपने खा लेंगे, लेकिन हम जो जाएंगे तो उसका क्या, ऐसा वाला बात हो गया। तो क्या कहेंगे, कानून ने इजाजत दी है तो वहाँ राम मंदिर बना, लेकिन बहुत लोग जो है इसके खिलाफ में भी, आप उन्हें क्या कहेंगे? देखिए, वहाँ कोई खिलाफ में नहीं है, खिलाफ में बनाने वाला नेता लोग है। वो नेता लोग रोटी सेकने का ज्यादा षड्यंत्र रच रहा है, समझ गए ना। और उसके बाद अयोध्या में जो मुसलमान है आज वही वो खुशहाली में ज्यादा रहेगा। जितना है, जितना हिंदू खुशहाली में नहीं रहेगा उतना वो मुस्लिम रहेगा वहां। इसीलिए हमारे मुस्लिम भाई भी आप पूरा का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। वो ये कैसे कह रहा है कि मुस्लिम खुश रहेगा? वो कमाई का रास्ता बन जाएगा ना, उसका कमाने का, रोजी रोटी कमाने का रास्ता न बन जाएगा, सबका व्यवसाय बन जाएगा ना। वो तो एक पर्यटक दर्शन जगह होगी। आपको अखबार में भी आपकी तस्वीर छपी है, वो रखे हुए, वो क्या है? वो भी है मेरा। ये फलाहारी रोजा का समय में आए थे तो वो छाप दिए थे हमको। क्या नाम हुआ बाबा आपका? वीरेंद्र कुमार बैठा उर्फ झमेली बाबा फलाहारी। तो ये थे झमेली बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने जो प्रण लिया था वो 22 तारीख को अपना समापन करेंगे, और जो दाढ़ी मूंछ इन्होंने बढ़ा रखी है और अन्न जल जो ग्रहण करेंगे वो गंगा स्नान के बाद करेंगे। तो इनको जितनी खुशी हो रही है, अब यहाँ के तमाम लोगों को जब जिस तरह से पता चला है कि ये बाबा जो है अन्न जल ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो अब लोगों का एक तरह से तांता भी लग गया, भीड़ भी लग गया। अब देखना है कि 22 तारीख को इनका प्रण जो पूरा होता है, इसको ये किस रूप में मनाते हैं। प्रहलाद कुमार, आज तक, दरभंगा। सर अपना नाम बता दें प्लीज। मेरा नाम अजीत कुमार पोद्दार है। हम यहीं पर 2016 में कमिश्नर के सीनियर पीएस रिटायर किए हैं। ये बताइए पोद्दार जी कि जो झमेली बाबा है उन्होंने जो दावा किया है, आप लोग भी सुन रहे थे, क्या है उनके दावे की हकीकत क्या है? दावा उनका 100% सही है। वे बाबरी मस्जिद तोड़ने के दरमियान वहाँ गए थे और वहीं पर प्रण किए थे जब तक मंदिर नहीं बनेगा मैं अन्न नहीं खाऊंगा। तब से अन्न सही में नहीं खाते हैं और नमक नहीं खाते हैं, मिठाई नहीं खाते हैं। और विगत 15 साल से ऊपर से ये डाक कामर लेके जाते हैं और सावन का हर एक सोमवारी और हर एक माह के पूर्णिमा में। अच्छा, ये बताइए कि ये भी कहा जाता है कि ये दूसरे भी धर्म का काफी सम्मान करते हैं, रोजा रमजान भी रखते हैं, क्या सही है क्या? हाँ हाँ, ये इसीलिए सही है कि रमजान के समय में ये रोजा भी रखते हैं और उस दरमियान जो है ये हनुमान चालीसा या धार्मिक ग्रंथ जो है उसका पाठ करते हैं और उनको हर एक धर्म से प्रेम है, लेकिन राम से कुछ ज्यादा, राम से बहुत ज्यादा है। अच्छा, मदद भी ये नहीं लेते हैं किसी का? ये किसी का मदद लेते नहीं है, ये मदद देते हैं। जैसे इस इलाका में कहीं पर कोई एक्सपायर करता है तो लाश जलाने में निःशुल्क की जाते ही है। और जब जब देवघर जाते हैं
तो एवरेज 1000-1500 रुपया ही गर्मियों में बांटते हैं। तो दिन का कैसे चलता है जीवन? एक छोटा सा पान दुकान है, उसी से मेरा जीवन यापन चलता है। लगता नहीं कि जो समाज में आप लोग देखते हुए इंसान को उन सभी लोगों से ये बिल्कुल अलग आपको दिखते हैं क्या? हाँ, ये बिल्कुल अलग है। जैसे कहीं पर सुल्तानगंज जाते हैं तो 40 आदमी 50 आदमी का खाना ही बनाते हैं, लेकिन स्वयं खाते नहीं है। तो वहाँ के पंडित जी लोग भी बोले तो कैसा आदमी है जो बनाते ये सब कुछ है, दूसरे को खिलाते हैं, स्वयं नहीं खाते हैं। क्यों? इनका प्रण था जब तक मंदिर नहीं बनेगा मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। आप लोग किस रूप में देखते हैं? नहीं, ये बहुत राममय है, इनमें पूरा असाधारण लोग हैं। हाँ, असाधारण लोग है। ठीक।